तो तभी तो आप परेशान हो ना। जब तक आप समझे नहीं, जाने नहीं, तब तक आप परेशान रहोगे। इसीलिए तो कहा कि इन 20 विभूतियों को समझो। जो समझ गया वो इसको फिर मैनेज कर लेता है, और जो समझ नहीं पाता वो मैनेज नहीं कर पाता है फिर तो। ठीक है, फिर तो वो परेशानी रहता है। अब जैसे कि आपको ये कह दिया गया, विभूति बता दी गई आपको कि आपकी विभूति बुद्धि है, आपकी विभूति ज्ञान है, आपकी विभूति भय है। तो भय से मैंने कहा था मुक्त हो जाओ, हैं? आपसे असमोह है, मोह मत रखो। क्षमा, क्षमा के बारे में भी मैंने कहा था। सत्य का पालन करो, इंद्रियों का दमन करो, समन करो। सुख, सुख यदि बहुत ज़्यादा आता है तो उसमें ज़्यादा उद्वेलित मत हो जाओ, खुशी मत हो जाओ, खुश मत हो जाओ। दुख आता है तो परेशान मत हो। दान, ये भव है, भव के बारे में भी मैंने पूरा चर्चा किया था। अभाव है, भय है, भय के बारे में बताया था। अभय है, अहिंसा है। इन सब में जो है समता है, संतोष है, तप है, दान है। दान के बारे में मैंने कहा था। तो किसी में आनंद आता है, किसी में दुख होता है, किसी में कष्ट होता है, किसी में पीड़ा होता है, किसी में बहुत ही आनंद आ जाता है। और इससे आपके ऊपर कोई जीवन में कुछ और बड़ा नहीं होता है। बस इसी के 20, इन्हीं 20 विभूतियों के इर्द गिर्द आप घूमते रहते हो। मैंने बार बार ये कह रहा हूं आप लोगों से। आप यदि इन 20 विभूतियों को नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म में नहीं उतर पाओगे। अभी 20 को ही आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, अभी तो और भी हैं। आगे आओगे तो अभी और आपको बहुत सी मिलेंगी, परंतु इन 20 विभूतियों को तो समझिए। और जब तक समझेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ? अब मैंने भेज दिया हूं आपको, प्लेलिस्ट दिया है, आप उसमें से देखिएगा। ठीक है, अभी भेजा हूं मैं, देख लीजिएगा, शायद भेज दिया हूं। हाँ हाँ, वो भी भेज देंगे, मैं ग्रुप में डाल देता हूं। आप लोग जो नहीं सुने हुए सुन लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है उस पर अच्छी तरह से सुन करके समझिएगा। और उन विषयों पे अभी और चर्चा हो सकती है, परंतु समय को देखते हुए हमने बहुत शॉर्ट में किया उसका। ठीक है, समय को देखते हुए हमने बहुत कम समय लिया उसमें, नहीं तो वो और भी लंबा उस विषय में जाया जा सकता है। मैंने कहा था कि जो 20 विभूतियाँ उसमें 20 दिन लगेंगे, 20 घंटे लगेंगे, तो आप उसको और गहराई से समझ पाएंगे। जो सूक्ष्म जो विभूतियाँ हैं, मन की दशाएं हैं, वह सारी की सारी दशाएं जो हैं 20 दिन लगेंगे। एक एक दिन एक एक पे समय लगेगा। आपको बुद्धि के बारे में जानना है, ज्ञान के बारे में जानना है, असमोह के बारे में जानना है, क्षमा के बारे में जानना है, सत्य के बारे में जानना है, तो इस पर समय लगेगा। परंतु मैंने जो मोटा मोटी जो है पूरा आपके सामने रख दिया है, पूरा सार रूप में। ठीक है, और यदि नहीं समझ में आता है तो फिर आप लोग इसके बारे में चर्चा करिएगा कभी, तो इसकी एक एक चीज़ को हम फिर दोबारा इसको पुनः से व्याख्या कर देंगे। ठीक है, इसकी तो और गहराई से आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, किसमें दम का, एक मिनट रुक जाइए। दम का अर्थ होता है इंद्रियों का, इंद्रियों के विषयों से हटाना दमन होता है। इंद्रियों का, इंद्रियों के विषयों से हटाना जो है उसको दमन कहते हैं। और जो इंद्रियों के उग्र जो
रूप होते हैं, जैसे कि किसी को देख लिया और किसी को स्पर्श कर लिया, तो इन विषयों का समन करना। जो इंद्रियां ज़्यादा उत्तेजित हो जाती हैं, इनको रोक लेने के को जो है समन कहते हैं। काम को रोक लिया तो उसका समन। दर्शन दर्शन दर्शन, हाँ दर्शन मतलब देखना, ठीक है। और दूसरा था दर्शन था, स्पर्शन था, फिर काम है। तो काम का जो वेग होता है वो भी जो है तीव्र होता है। जिन इंद्रियों का वेग तीव्र होता है, उन्हीं को जो है उनको रोक देना ही समन कहलाता है। जैसे खाने का एक भूख है ना, कुछ खाने की भूख बहुत तेज लगती है, तो इसको आपने रोक दिया तो क्या हो गया, ये समन हो गया। तो जो इंद्रियां ज़्यादा उत्तेजित हो जाती हैं, उनको आपने रोक दिया तो उसे क्या कहते हैं, समन कहते हैं। कन्फर्म पता चल गया आप? हाँ, उनके विषयों से हटाना। जैसे कि मान लीजिए कि आप इंद्रियों का विषय आँख को ही ले लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि आँख ने फूल को देखा, ठीक है। तो आप जो है, फूल का विषय क्या है, सुंदरता, उसको देखना, ठीक। तो आपने क्या किया, वहाँ से तुरंत हटा लिया, मतलब उसमें कोई फोर्स नहीं है। वो तो नज़र से आप जा रहे थे, नज़र से दिखाई दे दिया। परंतु दमन में क्या है कि आपने फूल देखा और आपकी तुरंत तीव्र इच्छा इतना तेज हो गई कि अब उसे तो तोड़ना ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर वहाँ पे तोड़ने की इच्छा को तुरंत आपने स्टॉप लगा दिया, ब्रेकर लगा दिया, तो इसको क्या कहते हैं, समन। समझिए कि आपके जीवन में ब्रेकर, गाड़ी चलती है ना, गाड़ी आप चलाते हो रोड पे, तो जो बड़ा सा डंप आ जाता है, ब्रेकर आ जाता है, वह क्या है, समन है। एकदम स्टॉप कर देता है। जैसे कि जहाँ पे टोल टैक्स होता है, वो गाड़ी को एकदम क्या करता है, रोक देता है लगा करके। तो वही समन है कि कभी कभी आपके इंद्रियों के विषय अगर तीव्र हो जाएं, काम का हो, भूख का हो, क्रोध का हो, तो उसको तुरंत रोक देना ही क्या है, समन है। तुरंत स्टॉप करिए। जैसे क्रोध एकदम आपको तेज आ गया, तो उसको आपको पता है कि नुकसान करता है, तो तुरंत वहाँ पे तुरंत एक स्टॉप वाला बटन क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, तुरंत कोई आपके सामने आ गया, तो क्या करते हो, पावर ब्रेक लगाते हो ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसी को समन कहते हैं। आप अपने जीवन में पावर ब्रेक लगाओ, हर इंद्रियों पे पावर ब्रेक लगा कर रखो। इसी को क्या कहते हैं, समन कहते हैं। आप चल रहे हो और कोई आपके सामने बच्चा आ गया, उसको बचाना है, तो तुरंत हाई पावर ब्रेक लगाते हो आप, नहीं अब उससे बचाना ही है। इसी तरह से अपने आप को यदि कभी बचाना हो तो क्या करना है, समन को एक तरह से पावर ब्रेक समझिए, ठीक है। हैं, हाँ, अपेक्षा अपेक्षा कर देना, थोड़ा सा हल्का सा विरुद्ध, हाँ बस उसमें से अपेक्षा कर दीजिए हल्का सा, उसमें कोई जोर भी ना पड़े। अब ब्रेकर में तो दोनों पाँव रखना पड़ेगा ना, पावर ब्रेक लगाने के लिए भाई, हैं। गाड़ी पे बैठे हो, गाड़ी चलाते हो, तो आप लोगों को पता है कि दोनों पैर, एक अगर इस बाइक चलाते हो तो एक हाथ से भी यूज करते हैं और नीचे से भी पावर ब्रेक वो लगाते हैं, आगे वाला ब्रेक और पैर वाला दोनों एक साथ दबाते हैं, तो ही पावर ब्रेक लगता है ना। तो आपको वहाँ से स्टॉप करना है। जीवन में यह कला यदि आ गई, तो फिर आप बहुत जीवन को सुचारू रूप से जी लोगे। कोई आपको कहीं, आप जीवन में किसी से परेशान नहीं होगे, आप अपने आप से कभी दुखित नहीं होगे आप। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, समन और दमन, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आते हैं तो ज्ञान और निकलता है, ठीक है। इस जी
तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप बोलो हम ऋषि। आप तो ऋषियों को, मुझे भी नहीं पता है, मैं तो सबको बताता हूँ, बोलो मैं ऋषियों की संतान हूँ बस। बस आप ये समझो कि सब ऋषियों के संतान है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। नहीं, अब तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया ना कि गोत्र वोत्र की जरूरत नहीं है, आप तो बस ये मान लेना कि 7 ऋषि उत्पन्न है और उन 7 ऋषियों की संतान हो आप बस। अब उसमें अब कोई पता, आप जैसे मान लीजिए कि आप गोत्र को छोड़ दीजिए, आप अपने दादा के नाम जानते हैं, परदादा के नाम जानते हैं, आपके दादा के दादा का नाम जानते हैं, तो वही बात है ना। वही बात है, जब उनको नहीं जानते हो तो फिर ऋषियों तो पता बहुत दूर है, कितनी कितने युग बीत गए हैं, ऋषियों को उत्पन्न हुए कितना युग बीत गया। जब आप अपने दादा के दादा का नाम नहीं जानते हो तो फिर ऋषि का क्या जानोगे आप। बस इसीलिए केवल एक ही शब्द ये कहा जाता है कि हम ऋषियों की संतान हैं, बस उन ऋषि हमारे पूर्वज हैं। ये भाव लेकर के जिए, जीने के लिए काफ़ी है ना, हमें तो ब्रह्म तक पहुंचना है। अब हमें कर्मकांड में नहीं फंसा। हाँ, उसे वही तो बता रहे हैं, बस यही यही कर्मकांड है, इसमें मत फंसिए। हाँ, ऋषि पुत्र बोलिए कि हम तो सप्त ऋषियों की संतान है, बस ये बोल दीजिए। हाँ हाँ, कई बोलते हैं उनको, परंतु ये है कि उसमें क्या है ना, देखिए, आप सबसे अच्छा गीता के अनुसार बोलिए कि हम तो सप्तऋषियों की संतान है, सप्तऋषियों का नाम ले लो भाई, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि नहीं। अब जिसको पता ही नहीं है वो बोले कि सप्तऋषियों की संतान है, सीधा हिसाब, ठीक। परंतु कर्मकांड की आवश्यकता ज़्यादा तो नहीं पड़ती। आप ब्रह्म के मार्ग पे चलोगे, गीता के मार्ग पे चलोगे तो कर्मकांड की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, फिर इसे एक दिन छोड़ना ही है। आरती भी एक दिन छोड़नी है, छूट जाता है, छोड़ने नहीं, छूट ही जाता है। ब्रह्म के रास्ते में चलने वाले व्यक्ति के लिए ये सारे कर्मकांड एक दिन छूट जाते हैं, वो ध्यान में मग्न हो जाता है, फिर वो समाधि में लीन हो जाता है। यहाँ तक कि आप लोग आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, ध्यान ध्यान को भी छोड़ना पड़ता है एक दिन, ठीक है। कुछ बचता नहीं है, फिर सब कुछ छोड़ना है। एक जिस स्टेप से आप चल रहे हो ना, हर जिस स्टेप को आप लोग अपना रहे हो, हर स्टेप को छोड़ना है, समझिए। यानी कि त्याग की भावना आनी जरूरी है, क्योंकि जिस रास्ते पे चल रहे हो और जिस सीढ़ी पे आप कदम रखते हो, उस सीढ़ी को एक दिन छोड़ना, ये जान जाना आप लोग। जो व्यक्ति इसको भी समझ जाता है ना, वो भी ब्रह्म तक पहुंच जाता है। आप जिस गाड़ी पे बैठ रहे हो ना, उस गाड़ी को छोड़, ये भी समझ जाना कि एक दिन इस गाड़ी को छोड़ना है, हमें दूसरी गाड़ी पे बैठना है, एरोप्लेन पे बैठना है। होता है कि नहीं होता। क्योंकि 4 व्हीलर पे बैठने वाला व्यक्ति फिर एरोप्लेन का सपना देखने लगता है कि मेरे पास कहाँ से एक हेलीकॉप्टर अपना निजी होता, प्लेन होता है? तो उससे मैं अपने पूरे परिवार का और अपनी यात्रा जहाँ मन करे वहाँ कर लेता। तो इस तरह से त्याग की भावना होनी जरूरी है कि एक के बाद एक वस्तु को छोड़नी है, कुछ परमानेंट नहीं बन करके रहने वाला है, एक आएगा दूसरा छूट जाएगा। इसीलिए जीवन में त्याग जरूरी है, छोड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहिए, और अपने आप को, अपने शरीर को भी छोड़ने के लिए तत्पर रहिए। मैं तो बहुत से लोगों को